हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बीज। सो वैसे तो मैंने तारीफ की हुई है, लेकिन एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट तो बनती थी दिल को रफू कर ले के बारे में, क्योंकि ये शो, इसी शो की वजह से मैंने टीवी देखना वापस से शुरू कर दिया है। हाय, क्या शो है! सिंपल सा और प्यारा सा शो, मुझे तो बड़ा पसंद आया। हाँ, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। मैंने जब पहला एपिसोड देखा था ना, उस टाइम से मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ, कॉपी 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 कॉपी, पाकिस्तानी ड्रामा की कॉपी। तो एक पाकिस्तानी ड्रामा का नाम लिखा हुआ था कुछ तेरे बिन की, ऐसा कुछ, कि इसकी ये कॉपी है। अब फिर मैंने देखा तो मुझे तो कहीं से भी कॉपी नहीं लगा। और पता है, मेरे जैसे लोगों के लिए, या तो हमारे जैसे बहुत सारे से लोग, अब देखिए, ये एक चीज़ अच्छी करी रवि और सरगुन ने कि उन्होंने मार्केट समझा, है ना। हमारा इंडियन ऑडियंस का जो मार्केट है सबसे बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा मार्केट है। इंटरनेट यूज़र ज़्यादा है, इसी वजह से ना इंडियन ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए फॉरेनर जो होते हैं ना, फूड रिव्यू देते हैं। फर्स्ट टाइम इंडियन करी टेस्ट करो, बहुत बढ़िया, टेस्टी टेस्टी। और कोई जानबूझ के नेगेटिव बोलता है, जैसे कि वो वर्ल्ड एंड बैंक करप्ट है, वो आया था तो उसने जानबूझ के नेगेटिव बोला, क्योंकि उसको पता है ट्रिगर्ड होंगे जो भी होंगे, कौन इंडिया से, लाइक करो वगैरह, तो व्यूअरशिप उनको चाहिए। अब व्यूअरशिप बाकी लोग ले रहे थे, जैसे कि पड़ोस वाले, उनके ड्रामाज। देखो, मेरे साथ ये इशू है, बाकियों का नहीं पता, कि मैं रिलेट नहीं कर पाती हूँ। कल्चर डिफरेंट, फिर लैंग्वेज जो है बहुत हार्ड रहती, मुझे नहीं समझ आती। वो जो उर्दू वर्ड्स होते हैं वो नहीं समझ आते आधे आधे, तो रिलेट करना मेरे से नहीं हो पाता। मैंने ट्राई किया था, क्योंकि सब बोलते हैं बहुत अच्छा है, तो एक दो एपिसोड, दो भी नहीं, मतलब एक एपिसोड में ही मैं कहीं खो जाती हूँ, तो मैं देख नहीं पाती हूँ पूरे ड्रामाज। अब ये ड्रामा इतना बढ़िया है, मुझे लग रहा है अच्छा, क्योंकि ये सिंपल सा है, स्टोरी भी सिंपल सी है, और एक्टिंग के तो क्या ही कहने। करण ग्रोवर, आहा हा, उनकी एक्टिंग तो बहुत बढ़िया है। लेकिन सबसे ज़्यादा सरप्राइज मुझे किया आयशा खान ने। आयशा खान, एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि वो इतनी बढ़िया एक्टिंग करेगी। एक जो बबली गर्ल का कैरेक्टर होता है, वो ओवर एक्टिंग या क्रिंज नहीं लग रहा है उसका, ठीक है, बहुत बढ़िया लग रहा है। अब एक्सपेक्टेशन थी गौहर खान से कि वो लोला का कैरेक्टर बहुत बढ़िया प्ले करेगी, बट उन्होंने बहुत ज़्यादा निराश कर दिया। ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती वो डायलॉग बोलने की ट्राई कर रही है, जबरदस्ती वो कूल मॉमी टाइप बनने की ट्राई कर रही है, बट लग नहीं रही है, वो फेल हो रही है। उससे बढ़िया एक्टिंग ईशा और वो जो जीजा जी छत पे है एक्टर है, उन्होंने करी, यानी कि ईशा के बॉस ने। तो उन दोनों की एक्टिंग बढ़िया है, उनकी नानी की एक्टिंग भी बहुत बढ़िया है। बट उसमें क्या है ना, कि ज़्यादा किरदार नहीं दिखाए, इसलिए 2-3 एपिसोड तक तो ठीक लगा, बोरिंग लगने लग गया है। सेम लवली एंड लोला की फाइट, अब आगे देखो, क्या पता कि इंटरेस्टिंग से एपिसोड आने लगे। बट जो ये वाला ड्रामा है दिल को रफू कर ले, उसमें ईशान और निकी के अलावा 3 और कहानी दिखाई गई है। एक निकी की बहन और उसके जीजा जी की। अब निकी जो है, उसको प्यार चाहिए ज़िंदगी में। पैसा ना हो तो भी चलेगा, कुछ ना हो तो भी चलेगा, लेकिन प्यार होना चाहिए। उसका सपना था कि उसकी जो है लव मैरिज हो, उसकी लव स्टोरी हो, जैसे किताबों में होती है प्रेम कहानी, वैसे ही वो बिल्कुल चाहती थी कि उसकी भी प्रेम कहानी हो, उसको प्यार हो, उसके बाद शादी हो। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। निकी 21 साल की है और ईशान 30 साल का है। अब निकी जो है, उसके पिताजी की बहुत टाइम पहले डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने मामा मम्मी के साथ रहते हैं। अब मामी जो है, वो भी बहुत स्वीट सी, वो टिपिकल इंडियन ड्रामा की तरह नहीं है कि जैसे ननद की बच्चों से जलना, ऐसा नहीं है। वो बहुत स्वीट सी है, निकी से बहुत प्यार करती है, लेकिन निकी को गलतियों पे भी डांटती है और निकी को गलत चीज़ों में सपोर्ट नहीं करती है। यानी कि वो फालतू जो जिद करती तो वो नहीं मानती उसकी माँ। अब जो दूसरी तरफ ईशान है, उसके पेरेंट बचपन में ही चल बसते हैं, दादी उसको पाल पोस कर बड़ा करती है। 3 सिबलिंग्स है वो, ईशान और उसकी 2 बहनें, रीमा और सीमा। अब जो सीमा है, उसकी दादी की पसंद के लड़के से शादी हो जाती है। सीमा का जो है, ससुराल में सब कुछ है, पैसे है, गाड़ी है, सब कुछ। बट उसका जो हस्बैंड है, वो सीमा को हमेशा नीचा दिखाता रहता है। सबके सामने तो अच्छा बनता है, लेकिन जब वो अकेले होते, उसके हाथ मरोड़ना, उसके मुंह दबाना और उसे परेशान करता रहता है। तो जैसा वो सामने दिखता है वैसा नहीं है। अब निकी और ईशान की तो शादी हो जाती है दादी के कहने पर, और निकी को भी मनाया जाता है कि शादी के बाद तो प्यार हो ही जाता है, और अच्छा लड़का है, दिखने में भी सही है, पैसे वाला है, तो शादी कर लेनी चाहिए, अच्छे घर से रिश्ता है, सब मनाते हैं, जिस वजह से निकी मान जाती है। अब ईशान जो है, उसका ऐसा है कि ईशान का 7 साल का रिलेशनशिप था, जिसमें उस लड़की ने उसको धोखा दे दिया। एंगेजमेंट के दिन वो आई नहीं, तो ईशान का दिल टूटा हुआ है, वो उसकी यादों में ही अभी खोया हुआ है, और वो मूव ऑन नहीं कर पा रहा है। अब निकी जो है मान जाती है, दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन ईशान निकी से थोड़ा दूर दूर सा रहता है। निकी ट्राई करती है उसके पास आने के लिए, लेकिन ईशान दूर दूर सा रहता है। अब ईशान और उसकी दादी जो है, उसको महंगे महंगे तोहफे देते हैं, हीरो का हार देती है ईशान की दादी, और ईशान जो है डायमंड ब्रेसलेट देता है, बट ईशान उससे खड़ा खड़ा सा रहता है, दूर दूर सा रहता है।
अब दूसरी साइड में निकी की बहन जो है वो एकदम प्रभावित हो जाती है निकी के ससुराल वालों की वेल्थ देखकर कि वो लोग कितने, निकी कितनी खुश होगी क्योंकि सब कुछ उसको मिला है। अब उसका जो हस्बैंड है उसको बेहद प्यार करता है। जब उसने बताया कि निकी और ईशान यूरोप जा रहे हैं, मेरा भी पासपोर्ट बनवा दो, हम भी यूरोप जाएंगे एक दिन, वो मिडिल क्लास है बट उससे बेहद प्यार करता है। अब निकी की बहन को चाहिए एक आलीशान सा घर और लग्जरियस लाइफ, बट उसका हस्बैंड जो है उसके पास उतना नहीं है बट प्यार ज़रूर करता है। तो 3 कहानियाँ दिखाई जा, निकी जिसको पैसे से मतलब नहीं है, उसको प्यार चाहिए अपने पति का। निकी की बहन जिसका पति उसको बेहद प्यार करता है, वो भी करती है बट वो खुश नहीं है ऐसी लाइफ से। तीसरी सीमा, सीमा अपने घर वालों के कहने पे शादी कर लेती, सब कुछ है, उसका हस्बैंड उसको गैसलाइट करता रहता है, उसके बाद प्यार जताता है, तो एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में है। अब इसके बारे में वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती क्योंकि उसका हस्बैंड दुनिया के सामने तो एकदम स्वीट सा रहता है। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि जो बहन है उसके पास सब कुछ है लेकिन उसका पति ऐसा है। निकी की बहन का पति उससे बहुत प्यार करता है, बहुत अच्छा है, उसकी हर विश पूरी करता है। हाँ, वो बड़ी विश नहीं पूरी कर सकता है बट उसको पैसा चाहिए। अब देखो, उसकी ज़िंदगी में प्यार है लेकिन उसको पैसा चाहिए। निकी की ज़िंदगी में सब कुछ है लेकिन उसको प्यार चाहिए। तो यानी कि ज़िंदगी में सिर्फ पैसा ही नहीं सब कुछ होता, और बहुत सारे लोगों के लिए सिर्फ प्यार ही सब कुछ नहीं होता, उनको सब कुछ चाहिए, पैसा भी चाहिए। अब जल्दी जल्दी में उनकी शादी हो गई, शादी दिखाई नहीं गई, ये थोड़ा मुझे अजीब सा लगा। शायद से वो जो मतलब खर्चा होगा और बाकी एक्टर्स को भी बुलाना पड़ता है ना, शादी होगी तो बहुत सारे लोगों को बुलाना पड़ेगा, तो इस वजह से, इस रीज़न की वजह से नहीं दिखाया गया मेरे हिसाब से, क्योंकि अब नया नया बहुत सारा खर्चा हुआ होगा तो ये कॉस्ट कटिंग में चला गया। शादी नहीं दिखाई, सीधा जो है वो घर पे आई और वो जो रस्में दिखाई गई, बस मतलब रिकॉर्ड बना दिया भाई कि इंडियन टेलीविजन की हिस्ट्री में पहली ऐसी शादी है जो कि फटाक से हो गई। एक ही एपिसोड में मेहंदी, हल्दी, शादी सब कुछ हो गया। वाह, मज़ा आया मुझे। 25 एपिसोड का ड्रामा है जिसमें 10 एपिसोड ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं। अब निकी को धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि उसके जो सपने थे कि उसका पति उसको बहुत प्यार करे, शादी के बाद प्यार हो जाए, उसकी भी लव स्टोरी हो, तो वैसा उसको दूर दूर तक नहीं दिखेगा नहीं, क्योंकि ईशान उसको इग्नोर करता है, ईशान उसको पास नहीं आने देता है। अब निकी को ये रियलाइज़ होने लगा है। अब ट्विस्ट एक और है, निकी की जो ननद है रीमा, वो खास उसे पसंद नहीं करती है। अब एक व्लॉगर है, फिटनेस व्लॉगर है, जब निकी की शादी नहीं हुई थी तब वो गार्डन में जाती है वॉक करने के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए, वहाँ पे वो भी रहता है। निकी गलती से उसके व्लॉग में फीचर हो जाती है, निकी को भी नहीं पता है, निकी की बाली गिर जाती है और उस लड़के को निकी के साथ लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। अब जो वो लड़का है वो निकी की ननद का जिम ट्रेनर है और उसे निकी पसंद आ गई है। अब उसे ये नहीं पता कि निकी शादीशुदा है, बट उसको निकी से प्यार हो गया है। सो जैसे निकी का भी सपना था कि उसे प्यार हो जाए, कोई उससे बहुत प्यार करे, तो वो लड़के को निकी बहुत पसंद आ गई है। अब आने वाले एपिसोड्स में निकी और उसका ट्रैक दिखाया जाएगा जहाँ पे निकी बहुत ज़्यादा टूट जाएगी कि ईशान उसको प्यार नहीं करता है। ईशान का 7 साल का रिलेशन था और वो अभी भी मूव ऑन नहीं कर पा रहा है हार्ट ब्रेक के चलते। तो निकी और उस लड़के का ट्रैक दिखाया जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब इस स्टोरी का यही तो मज़ा है कि हम गैस कर रहे हैं कि ये होगा ये होगा। लवली लोला में कुछ गैस ही नहीं कर सकते। वैसे है, बढ़िया ड्रामा है, बट उसमें ना स्टोरीज बाकियों की नहीं दिखाई जा रही, सिर्फ लवली और जो उसका बॉस है और ईशा, तीनों की स्टोरी दिखाई जा रही है। सोचो ये इतना मतलब इंटरेस्टिंग नहीं है, इस वजह से मुझे कैरेक्टर के नाम भी याद नहीं। यहाँ पे मुझे सारे कैरेक्टर्स के नाम याद है क्योंकि एकदम इंटरेस्ट के साथ इंसान देखता है। वहाँ पे देखने के लिए देख तो लिया बट स्टोरी में कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। तो मैं ये कहूँगी कि जो दिल को रफू कर ले है वो तो 10 आउट ऑफ 10 ड्रामा है, और जो लवली लोला है वो 8 आउट ऑफ 10 टाइप ड्रामा है। वो ठीक है, आगे देखो अच्छा अगर कुछ एपिसोड आता है, मतलब देखने के लिए तो देखती हूँ, वो भी मैं देखती हूँ हर एपिसोड, बट उतना मज़ा नहीं आता है, उतना इंटरेस्टिंग नहीं है जितना ये दिल को रफू कर ले है। बाकी आने वाले ड्रामाज जो है उसमें एक प्रियंका और अंकित का ड्रामा आने वाला है, मनीषा कुमारी का, अभिषेक और दूसरा कोई एक्टर है उसका आने वाला है। देखो उसमें क्या कुछ यूनिक सा रहेगा। तो जितने भी ड्रामाज आने वाले हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस वालों पर ज़्यादा, बिग बॉस की जो भी एक्स कंटेस्टेंट रहे उन पर ज़्यादा फोकस किया गया है। उन पे फोकस करने के बजाय जो बाकी एक्टर्स हैं जो अच्छे अच्छे, जिनके एक फैन बेस ऑलरेडी है, जैसे कि मिशाल रहेजा, विवियन डिसेना, फिर जय, गुरमीत चौधरी, जो कि अच्छे एक्टर्स हैं, उन सबको लाए तो अच्छा रहेगा। अब करण ग्रोवर जो है, ये करण ग्रोवर है, कितना उम्दा एक्टर, तो उस वजह से ऑडियंस जो है देखना ज़्यादा पसंद करती है, उसकी एक्टिंग बहुत बढ़िया है।
निया, क्रिस्टल, ऋत्विक, करण वाही, इन सबको लाओ वापस से। ये सारे जो बिग बॉस वाले हैं ठीक है, थोड़ी देर के लिए देखना अच्छा लगता है, बट ज़्यादा नहीं मज़ा आता है इनको देखने में। अब यहाँ करण ग्रोवर है, आयशा, दोनों बढ़िया है, बट बाकी जो बिग बॉस को ला रहे हो मत लाओ भाई, अच्छे एक्टर्स को लाओ वापस, है ना। अब सुपर डुपर हिट करना है तो ये करो, लेकिन इनकी स्ट्रेटजी ये है कि इनकी जो ऑडियंस है ओटीटी वाली ना, उनको पहले ये अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो ठीक है इनकी स्ट्रेटजी भी। बट आगे ये जितने भी लाइन में ड्रामा है उसके बाद टीवी वालों को लाओ तो और मज़ा आएगा, ठीक है। बाकी अच्छा लगा, एंड आई विश एंड आई प्रे कि सुपर डुपर हिट जाए इनके सारे शोज़। और ज़रूरत थी इंडिया में, क्योंकि सब लोग ही देखो टीवी देखना ही हमने बंद कर दिया। ये धूम तना तना देर नदीन तना 50-50 60-60 दिन शादियाँ चलती है इनकी, और खच 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 100 बार, तो मतलब एक कुछ हुआ है तो 100 बार एक इंसान के चेहरे पे फोकस किया जाता है। तो इस वजह से टीवी देखना ही बंद कर दिया था। बाकी जितने भी शोज़ है उनको तो बस घसे जा रहे बढ़ाए जा रहे ज़बरदस्ती का, तारक मेहता और ये रिश्ता वाला, तो मज़ा नहीं आ रहा। अनुपमा जी का तो ज्ञान ही ख़त्म नहीं होता, तो टीवी देखना ही बंद कर दिया। ओटीटी जो है कितना कोई सब्सक्रिप्शन हम ले, तो ये बहुत बढ़िया आइडिया था सरगुन और रवि का कि यूट्यूब पर रिलीज़ किए जाए ड्रामे, सबको फ्री में देखने को मिले और अच्छा कंटेंट मिले। और भाई टीवी तो टीवी होता है, देखो जो भी बोलो, ये जो शोज़ होते हैं उसको देखने में मज़ा आता है। ओटीटी चाहे हम जितना भी देख ले, बाकी लोगों के भी शोज़ देख ले, लेकिन हमारे शोज़ की तो बात ही अलग होती है। तो बहुत बढ़िया है, एंड बस सक्सेसफुल जाए। आप भी देखो ये वाला शो, बहुत बढ़िया है, आपको निराशा नहीं मिलेगी, हल्का फुल्का सा है, देखो भूल जाओ टाइप का, तो मज़ा आएगा। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखेगा, और आपका क्या कहना है इस शो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाय बाय।